she need time. Jangan sekali kacau jangan muslim. Kini ngoceng iska manik ha sharu khana shun. Ya. Abang letak sunam tu yang jangan. Yang ngajar ini iska sonan nang kami ada. Lalar cipena manpa, jadi ngeje gagal dan manpa jambuling na, ngeje demba lalar seminggu ma mingcang na skatar sundaran. Panas benar, panas. Suna kara nang dekat suna mangal kya? तो जैसे अभी इससे पहले एक तो आप लोगों को अभी जो हमारे जो मूवी के जो ट्रेलर जो है आपको अभी स्क्रीन किया गया था यहाँ पे, और हमारे पार्टनर शोधा जी ने भी जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ब्रीफ किया है कि हमने ये मूवी क्यों बनाया और किस लिए बनाया है। तो मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ, एक तो ये हम सभी स्पेशली लद्दाखियों के लिए जो है एक बहुत ही जो है आज एक खुशी का दिन है, और एक सभी जो है को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना भी चाहूँगा कि पहली बार एक मूवी बन के जो है कांस में जो है उसको दिखाने जा रहा है, और वो भी मूवी जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के ऊपर फोकस्ड है। और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इस मूवी को बनाने में भी जो है उनका भी बहुत हद तक जो है उनका सहयोग रहेगा। वो खुद भी बनाने में जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में जब ये ट्रेलर के जो शूट कर रहे थे तो उसमें भी जो है इन बच्चों को जो है कैमरा कैसे चलाना है इन सब से जो है फेमिलियर करा के साथ ही साथ बच्चों को सिखाते हुए जो है इस पूरे मूवी को बनाया जा रहा है। तो हमारा ये पूरा इस मूवी को बनाने का यही था कि एक मोटिवेशन के लिए हमने बनाया था। स्पेशली लद्दाख जैसे जगहों पे भी जो है अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्पेशली एबल्ड हमारे बच्चे हैं, और बहुत सारे स्कूल्स भी है, इंस्टीट्यूशन भी है जहाँ पे इन बच्चों को एजुकेशन भी दिया जाता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत सीखा जाता है। लेकिन एक तो पेरेंट्स मोटिवेट नहीं होने के कारण, और बच्चे भी जो है उतना टैलेंट तो बहुत है लेकिन इन बच्चों को अपने टैलेंट को दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो इसलिए जो है हमने हाल ही में जो है क्या किया था कि हमने एक NGO के साथ एक कोलैबोरेट करके काफ़ी सारे बच्चों को जो है यहाँ से जो है हमने हैदराबाद में जो है पैरल स्पोर्ट्स के लिए जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा था। और हम यही कोशिश कर रहे थे कि 2028 में जो पैरालंपिक हो रहा है तो उसमें हमारे बच्चे भी जो है पार्टिसिपेट करें। और मुझे बताया भी गया था कि हमारे बच्चों में बहुत सारे टैलेंट है, लेकिन उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, एक प्रॉपर एक्सपोजर नहीं होने के कारण जो है हमारे बच्चे जो है पीछे पड़े हुए हैं। अगर इनको प्रॉपर एक गाइडेंस मिले तो आपके बच्चे वंडर्स कर सकते हैं, इस तरह से हमें बताया गया। तो हमने एक प्रोग्राम जो है हाल ही में छुशोद की जो हमारे जो स्पेशली एबल्ड जो सेंटर है वहाँ पे भी हमने किया था। एक टैलेंट हंट जो है लगभग जो है हर जगह पे हमने लेह डिस्ट्रिक्ट में और लद्दाख में किया। उसके बाद जो है हमने कुछ बच्चों को जो है ट्रेनिंग्स के लिए जो है हैदराबाद भी भेजा, लेकिन उसमें भी हमें काफ़ी सारे इश्यूज आते रहे कभी कभार, स्पेशली क्योंकि पेरेंट्स उतना मोटिवेट नहीं होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, जबकि उनके बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं
थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हुआ होता है, तो इसके कारण वो सपोर्ट नहीं होने के कारण जो है हमें जो है काफ़ी सारे मुश्किलात से भी झेलना पड़ा, बच्चों को भी ट्रेनिंग के बीच से वापस लाना पड़ा। तो इसीलिए जो है एक हम सोच रहे थे कि हमें एक तो हमारे बच्चों में इतने अलग अलग टैलेंट है, कुछ स्पोर्ट्स के फील्ड में है, कुछ मूवी मेकिंग्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्पोर्ट्स में आप जनरली ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर भेजना पड़ता था, तो मूवीज़ बनाने के लिए जो है एक एंटरटेनमेंट के लिए तो हम यहीं पे कुछ कर सकते हैं और यहीं पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सोच और एक डिस्कशंस के बाद जो है जब शौर्य जी और इनके टीम्स के साथ हमने डिस्कशंस किया तो एक यही एक डिसीजन हुआ कि हमें एक मूवी बनाना चाहिए। और हमारे पास स्टोरीज भी काफ़ी अच्छे थे। एक मूवी हमने ऐसे ही जो है जनरली ये मूवी हमने कांस में दिखाने के लिए नहीं बनाया था, इसको हमने एक्चुअली जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमने ये मूवी बनाया था। तो बट फॉर्चुनेटली ये मूवी का जो कॉन्सेप्ट जब हमने शुरू ही किया था तो ये कांस जाने के लिए भी जो है तैयार हो गया, क्योंकि इनके जो टीम ने और हमारे फ्रेंड है जितेंद्र जी, तो जब उनको भी ये स्टोरी के बारे में हमने ऐसे ही एक दिन चर्चा कर रहे थे तो वो काफ़ी इंस्पायर हो गया कि कहते हैं कि ये तो इतना बढ़िया स्टोरी है, ये सिर्फ आप अपने लद्दाख तक ही सीमित ना रखें, इसको देश और दुनिया में ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि स्पेशली एबल्ड बच्चों का एक फोकस जो है सिर्फ ले जगह पे ही नहीं, लद्दाख में ही नहीं, बाकी देश और बहुत सारे हमारे स्पेशली हमारे कंट्री में बहुत सारे जगहों पे इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पैरालंपिक में इस बार हमने देखा है कि हमारे लोगों ने भी मेडल लिया, देश के लिए अपना नाम रोशन करके भी आए, लेकिन और भी इनको मोटिवेट किया जा सकता है और भी देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है और ये परफेक्ट मतलब आइडियल समय है और स्टोरी अच्छा है। और लद्दाख जैसे एक स्पिरिचुअल जगह से इसका शुरुआत हो रहा है, तो उनका कहना था कि मैं चाहूँगा कि इस मूवी को जो है सिर्फ लद्दाख तक ही सीमित ना रहे, इसको देश और विदेश तक ले जाए। तो इसीलिए जो है फिर इस मूवी को कांस में ले जाने का निर्णय हुआ। और कल ही बड़ी खुशी की बात है, कल ही इसका जो प्रमोशनल जो वीडियो हमने बनाया था वो कांस में दिखाया गया और सभी ने अप्रिशिएट किया वहाँ पे। कांस जैसे प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल फिल्म एक फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हमारे जो प्रमोशनल वीडियो को और हमारे जो थीम है, हमारे जो स्टोरी है, उसको वहाँ पे अप्रिशिएट किया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और मुझे पूरा उम्मीद है ये फिल्म पूरा बन के जो है हर जगह जो है लोगों को इंस्पायर करेंगे और स्पेशली जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये मूवी बनाया है कि ताकि खासकर वो बच्चे से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है और मोटिवेट करें अपने बच्चों को, उनको डिमोटिवेट ना करें। वो बच्चे, उन बच्चों में बहुत ही इनहेरेंट टैलेंट होते हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और हमने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चों ने जो है देश का नाम रोशन किया है। तो आपके बच्चे भी जो है कल देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं मुझे आज बड़ी खुशी हो रहा है कि इस मूवी का एक हिस्सा बनने का मौका एज ए चेयरमैन लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल लेके तरह मुझे इसमें पार्टनर बनने का एक मौका मिला, इस मूवी को सपोर्ट करने का एक मौका मिला। और इस मूवी का एज अ काउंसिल भी जो है इस मूवी का पूरा हम लोग जो है एज अ पार्टनर इस मूवी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है सिनेमा फॉर गुड्स जो हमारे पार्टनर हैं और हमारे हुडे फिल्म्स और जो है पीपल लैब्स, ये हमारे पार्टनर्स हैं और सभी के सपोर्ट से जो है हम एक मूवी बना के जो है एक लोगों को इंस्पायर और बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहता है। यही मेन उद्देश्य है इस पूरे मूवी बनाने का। और मुझे पूरा उम्मीद है कांस में भी जो है ये मूवी जो है अपना जो है जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहिए वहाँ पे पहुंच पाएगा।
तो मैं शोधा जी से थोड़ा सा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको फर्दर आप थोड़ा सा डिटेल में मीडिया को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। क्या कुछ कहेंगे मैम, जिस तरह से यहाँ पे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और के सपोर्ट से एक फिल्म बनाया जा रहा है जो कि स्पेशली एबल बच्चों के दृष्टि से देखते हुए, तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताएंगे। और हमने सुना है कि ये कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसका प्रोमो चला था, तो क्या कुछ कहेंगे? सो लिटिल बिग ड्रीम्स, हिंदी में इसका नाम हमने रखा है सोनम और सोना के सपने। तो ये जो फिल्म है ये बनाई इसलिए जा रही है कि लद्दाख के जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितना स्कोप है उनके लिए। तो ये हुआ ऐसे था कि हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ किया था एंड एक इंटरनेशनल फिल्म मेकर जितेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने आई एम कलाम भी बनाई है और ही इज़ अ सेलिब्रेटेड अमेजिंग पर्सन, वो लद्दाख आए थे एक इनॉग्रेशन के लिए एंड बातचीत में उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी कहानियाँ, इतने टैलेंटेड बच्चे, तो इनकी कोई फिल्म, इनकी कोई स्टोरी क्यों नहीं अब तक किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आई। तो ये जब उन्होंने थॉट हमें दिया तो ताशी सर के साथ में जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कोई ऐसी फिल्म बनाएं जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के साथ बने, क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है। तो इस थॉट के साथ ये शुरू हुआ था और इसका जो पर्पस था वो ये था कि जितने भी ये बच्चे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी गई है कि वो पैरालंपिक्स में या पैरा स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हैं, लेकिन बच्चे रह नहीं रहे वहाँ पे, ट्रेनिंग के लिए जा नहीं रहे। अपॉर्चुनिटी है, फंडिंग है, एक पूरा स्कोप है आगे अपनी पूरी लाइफ चेंज करने का, लेकिन बच्चे जो है जाकर वापस आ गए। तो हमने कहा कि एक ज़रूरत है एक ऐसी फिल्म की, एक ऐसी कहानी की जो लद्दाख के लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को एक ये मोटिवेशन दे सके कि उनके सपने और उनके अंदर जो टैलेंट है ना, उसको भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। तो लिटिल बिग ड्रीम्स और या सोनम और सोना के सपने कहानी है एक लड़की के ऐसे सपने के बारे में जो उसने सोचा भी नहीं था कि सच हो जाएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी तो सपने वो भी पूरे होते हैं जो हमने देखे नहीं होते, और वो तब होता है जब आपके अंदर एक टैलेंट होता है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आपको पता भी नहीं होता आपके अंदर वो है। तो ये कहानी एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी लड़की के बारे में जिसे स्कूल जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए एक अपनी प्यारी सी गधी सोनम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कैसे उसके दोस्त और वो एक छोटा सा सपना देखते हैं और कैसे वो सपना उसको पूरी दुनिया में लद्दाख का नाम रोशन करने के लिए ले जाता है। तो उसी के ऊपर ये जो कहानी है वो इसी के लिए है, और ये कहानी बन भी इसीलिए रही है ताकि हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे और जो है इस कहानी को देखकर आगे आएँ, जुड़े और अपना भी पहला कदम रखें चेंज होने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ नया बनने के लिए। क्या कुछ कहेंगे मैम, जिस तरह से पेरेंट्स को मनाना या पेरेंट्स को मनाना कितना मुश्किल रहा आपको कि बच्चों के हवाले से लेके, या यहाँ के पेरेंट्स का आपने माइंडसेट कैसा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स जो है मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, मैं भी एक सिंगल बॉटअप चाइल्ड हूँ एंड मैंने अराउंड 30 जॉब शिफ्ट की हैं और फिर अपनी कंपनी शुरू की 2012 में। मैं जो भी हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे पे कोई बाउंड्रीज़ नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि खुला सोचो, खुला करो, कुछ अपने पे बन के दिखाओ। क्या होता है कि पेरेंट्स डरते हैं, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को किसी चीज़ से मना क्यों करते हैं? क्योंकि वो डरते हैं कि भाई वो फेल हो जाएगा, भाई उसको तकलीफ़ हो जाएगी, भाई वो अटक जाएगा गिर जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गिरेगा नहीं तो उठना कैसे सीखेगा? तो इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को मतलब एक अपॉर्चुनिटी तो कम से कम देनी चाहिए। यहाँ मैंने देखा कि जो टीचर्स हैं काफ़ी मोटिवेटेड हैं, टीचर्स बहुत आगे करते हैं बच्चों को, और पेरेंट्स भी हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हमने जैसे जब कास्टिंग करी सो हमने एक लड़की को शॉर्टलिस्ट किया था, लेकिन मतलब 100 बच्चों में वो सिलेक्ट हुई थी, लेकिन पेरेंट ने एकदम मना कर दिया कि मैं नहीं भेजना चाहूँगा, है ना। तो आई थिंक एक टाइम की बात है, एक माइंडसेट की बात है। टाइम और माइंडसेट चेंज होगा तो ये भी क्रॉस कर पाएंगे।